हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये संजय जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम संजय है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूं। ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ सन 2005 में सर्दियों में घटी थी। मुझे आज भी ध्यान है, वो दिसंबर का महीना था और जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। ऐसा लगता है मानो अभी कल की ही बात थी। दरअसल हुआ ये था कि शुक्रवार का दिन था, मुझे अच्छे से ध्यान है। और उस समय मैं जिस ऑफिस में जॉब किया करता था तो मैं वहाँ से शुक्रवार को आने वाला था, क्योंकि सैटरडे और संडे जो है मेरी छुट्टी थी और संडे हमें किसी रिलेटिव के यहाँ पे जो है जाना था। और मुझे फ्राइडे को कैसे भी करके घर पहुंचना था जहां पे मेरी कंपनी थी। और मेरे घर से जो कंपनी की दूरी थी वो लगभग थी 120 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैं वीकेंड पे फ्राइडे को अपने घर आ जाया करता था और सोमवार की सुबह में अपने वापस ऑफिस के लिए चला जाया करता था और मैं वहीं पर ही रहता था। अब दरअसल ये था कि मैं जब गाड़ी से आ रहा था, गाड़ी मुझे जो थी वो ज़रूर लेके आनी थी घर पे, क्योंकि मुझे उसकी सर्विसिंग के लिए भी गाड़ी को देना था। अब क्योंकि मैं फ्राइडे को निकला, मैं देर से थोड़ा, लगभग मुझे निकलने में रात के 11 बज गए और कैसे भी करके मुझे घर तो ज़रूर पहुंचना ही था। लेकिन 11 बजे निकलने में मुझे ये थोड़ा सा सुकून था कि रास्ते में मुझे जो है ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो मैं जितना जल्दी हो सके रास्ते को जो है कवर कर लूँगा। ऐसा सोच के मैं वहाँ से निकला था। तो मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है, मैं लगभग 11:15 बजे के करीब जो है वहाँ से निकल गया था। और मैं थोड़ी सी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था क्योंकि मुझे रास्ता जल्दी से कवर भी करना था। मैंने आगे देखा कि जो रास्ते से मैं जिस पे जा रहा था वहाँ पे आगे जाके रूट को जो है डाइवर्ट किया हुआ था। अब पता नहीं किस रीज़न की वजह से, हो सकता है आगे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या कोई और रीज़न रहा हो, तो वो रास्ते को जो है उस समय पे डाइवर्ट किया हुआ था। और वहाँ पे जो कुछ लोग खड़े हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चक्कर है कि ये रोड को इधर से बंद क्यों किया हुआ है, डाइवर्ट क्यों किया हुआ है। तो उनको भी कोई ज़्यादा कुछ खास जानकारी थी नहीं कि इसका कारण क्या है। एक तो मैं वैसे ही लेट हो रहा था, ऊपर से ये रूट भी डाइवर्ट किया हुआ था, तो मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सा मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। अब जो दूसरा मैंने रास्ता चुना था, जिस हाईवे से मैं जा रहा था, उस हाईवे से थोड़ा सा हटके अंदर की तरफ एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि पूरा जंगल का ही रास्ता था। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये थी कि एक तो रास्ता ख़राब था, वैसे सड़क भी सही नहीं थी और वो भी सुनसान इलाका था, तो वैसे भी थोड़ा डर वाला वो रास्ता था। और उस रास्ते पे एक तो लाइट भी नहीं थी। एक और मुसीबत सबसे बड़ी ये थी, लेकिन अब क्योंकि घर भी मुझे पहुँचना था और गाड़ी भी मुझे लेके ज़रूर जानी थी, तो इसलिए मैंने जाने अनजाने में वो उस रास्ते को जो है मैंने चुना। मैं गाड़ी उस रास्ते पे ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला पा रहा था क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ था, इस वजह से। और जब मैं आगे काफ़ी अंदर की तरफ जब मैं चला गया तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी जो है बेचैनी सी होने लगी। जो बेचैनी मुझे ऑफिस से निकलते समय जब मैं हाईवे पे आ रहा था तब मुझे ऐसी कोई भी बेचैनी महसूस नहीं हुई, लेकिन जब मैं उस रास्ते पे आ रहा था बड़ा एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा वो जगह थी। उस रास्ते पे चलते चलते मुझे डर तो लग रहा था और साथ में पता नहीं क्यों एक अजीब सी जो है बेचैनी सी होने लगी। चलते चलते जब मैंने टाइम देखा तो लगभग रात के सही 1 बज चुका था और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी की जो हेडलाइट थी वो अचानक से बंद या चालू होने लगी। अब मैंने सोचा कि इस पता नहीं लाइट को क्या हुआ। अब क्योंकि मुझे ध्यान था कि गाड़ी की सर्विसिंग होनी है, मुझे लगा शायद इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, इस वजह से शायद ये लाइट ऐसे कर रही है। और फिर जैसे मैं थोड़ा आगे जब चलने रहा तो पता नहीं कैसे गाड़ी में अपने आप गाड़ी जो है झटके से लेने लगी। मैं मन में सोच रहा था कि बस ये कैसे भी करके गाड़ी यहाँ पे ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी मदद का कोई गुंजाइश नहीं है। इतना मेरे सोचने के बाद ही 2 मिनट बाद ही गाड़ी झटके खाते खाते जो है वो बंद हो गई और गाड़ी की हेडलाइट जो थी वो भी बंद हो गई। अब मैं गाड़ी को जो है स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि काश मैं अगले दिन सुबह निकल जाता। सैटरडे की अगर मैं सुबह निकल जाता तो कम से कम कोई मदद थी वो दिन में मुझे मिल सकती थी। अब मैं बुरी तरीके से जो है उस रास्ते पे फंस चुका था। मेरे अलावा कोई भी वहाँ पे नहीं था और घना वो जंगल था, बिल्कुल काला गुप अंधेरा वहाँ पे हो चुका था।
मेरा को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं थोड़ी देर गाड़ी में अंदर बैठा रहा, मैंने सीट बेल्ट खोली, अपने आप को थोड़ा सा मैंने रिलैक्स कराया, मैंने जो अपनी गाड़ी की सीट थी वो थोड़ा सा पीछे करी और मैं ऐसे ही बैठ के थोड़ा सोचने लगा कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी के मुझे हंसने की सी आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा वहम है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी के मतलब हंसने की सी मुझे आवाज़ लगी। मैं थोड़ा सा मतलब घबरा सा गया। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले चेयर को जो पीछे करके मतलब कुर्सी को थोड़ा पीछे करके रिलैक्स करके बैठा हुआ था, मैं अभी फ़िलहाल अचानक से जो है थोड़ा अटेंशन में आके बैठ गया था, सीधा मैं बैठा हुआ था और मैं नोटिस कर रहा था कि मतलब क्या मुझे वाकई में किसी के हंसने की आवाज़ आई है या मेरा सिर्फ ये वहम है। फिर अचानक से 5 मिनट बाद मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे कि दोबारा से किसी के हंसने की आवाज़ आई है और गाड़ी के पीछे जो डिग्गी होती है किसी ने उस पर हाथ मारा है। मुझे ऐसा लगा, जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने उस कुछ मारा है, जैसे हाथ मारा हो, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि मेरे जो दिल की धड़कन थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट जो थी वो बढ़ गई थी। अब ये सोच के मैं डर रहा था कि मतलब मुझे वहम हो रहा है या वाकई में ऐसा कुछ है, मैं बाहर जाके देखूं या ना देखूं। सबसे पहले मैंने चेक किया कि जो गाड़ी के चारों दरवाजे थे वो अच्छी तरह से लॉक थे। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं बाहर जाके देखूं या ना देखूं। अब बाहर इतना अंधेरा था कि कहीं मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं गेट खोल के बाहर जाऊं और कहीं मैं किसी मतलब गड्ढे वड्ढे में ना मेरा पैर फंस जाए या मैं कहीं गिर ना जाऊं इस तरीके से। तो लगभग 10 मिनट जब हो गए और 10 मिनट बाद फिर मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मैं गाड़ी के बाहर निकला। गाड़ी के बाहर निकल के मैं डरता डरता मन में अपने आप को दिलासा देता हुआ मैं जब बाहर निकल के मैंने गाड़ी का एक चक्कर लगाया तो मैंने देखा कि जो गाड़ी का बोनट था उस पर 4 उंगली के निशान से बने हुए थे। जैसे कि जब गाड़ी पे धूल मिट्टी हो जाती है तो उंगली के निशान से बना देते हैं ना, इस तरीके से ऐसे धारी से खिंची हुई थी 4। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ रख के 4 उंगलियों की धारी वहाँ पे जो है बना दी हो। ये देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया था। मुझे लगा कि क्योंकि जो आवाज़ आई थी पीछे डिग्गी की तरफ से आवाज़ आई थी और वहीं पे जो थी वो 4 उंगलियाँ बनी हुई थी, तो ये देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया। अब क्योंकि मैं गाड़ी का मैं पूरा चक्कर लगा चुका था तो मुझे वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने गाड़ी के नीचे बैठ के फ़ोन की टॉर्च से मैंने देखना शुरू किया। नीचे भी कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था। अचानक से पता नहीं बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की सी आवाज़ आने लगी। मैं थोड़ा सा डर गया कि कहीं आसपास मेरे कोई कुत्ता तो नहीं आ गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी कुत्ता नहीं था। और जिस जगह पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी मैंने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। अब पता नहीं वो पेड़ किस चीज़ का था, हो सकता है शायद वो कोई पीपल का पेड़ रहा हो, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कि वो पेड़ उस अंधेरे में जब मैंने फ़ोन की रोशनी से थोड़ा जब देखने की कोशिश करी, बड़ा ही वो भयानक सा पेड़ वो दिखाई दे रहा था। और आसपास झाड़ियों में से मतलब झाड़ियों के खटखटाने मतलब खरखर की सी आवाज़ें आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई जब झाड़ियों में से निकल के जाता है तो वैसे पत्तियों की छोटी टहनियों के टूटने की सी जो आवाज़ होती है वैसे आवाज़ सी आने लगी। तो वो आवाज़ को देख के मैं एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद मैं वापस से जो है मैंने डोर को सबको लॉक किया और मैं 5-7 मिनट तक ऐसे ही मतलब आंखें बंद करके बैठा रहा और मन में भगवान का नाम लेने लगा। मैंने सोचा कि एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। मैंने 2-3 बार चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब मैंने 5वीं बार चाबी घुमाई तो गाड़ी अचानक से एकदम स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मैं मतलब भगवान का नाम लेते हुए मैं वहाँ से गाड़ी जो है थोड़ा सा सोचा कि अब यहाँ से मैं तेज़ गाड़ी भगाऊंगा। जब मैं गाड़ी वहाँ से ले जाने लगा तो अचानक से मेरे गाड़ी के आगे मतलब जैसे कोहरा सा होता ना, धुंध सा, जो कि थोड़ी देर पहले तो नहीं थी, लेकिन अचानक से जो है पता नहीं कैसे कोहरा सा आना स्टार्ट हो गया। और फिर जब मैं गाड़ी धीरे धीरे लेके जा रहा था तो मैंने देखा कि जो साइड में सड़क के किनारे मैंने किसी औरत को खड़े हुए देखा। अब जैसे ही मैंने उस औरत को खड़े हुए देखा, वो जो औरत थी वो अपना हाथ से इशारा कर रही थी गाड़ी को रोकने के लिए। अब डर तो मन में बहुत लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मैंने जो है गाड़ी उसके पास रोक दी। और गाड़ी रोकने के पास मैं उसके पास जाके मैंने गाड़ी जब उसके बराबर में लगाई तो मैंने ना तो दरवाज़ा खोला और ना ही मैंने शीशा पूरा नीचे किया। मैंने सिर्फ 1 इंच ही शीशा नीचे किया और जब मैंने देखा तो वो एक बड़ी अजीब सी गंदे से मैले कुचैले से उसने कपड़े पहने हुए थे और बड़े अजीब से उसके लंबे बिखरे हुए बाल से थे और उसने चेहरे को जो है आधा ढका हुआ था।
सिर्फ उसकी आंखें और हल्की सी नाक की जो शुरुआत होती है वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कोई मदद चाहिए, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, लेकिन उसने किसी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे जो शीशा मैंने हल्का सा खोला हुआ था, उसने जस्ट शीशे पे हाथ रखा हुआ था, और ऐसा नहीं है कि वो शीशे को नीचे करना चाह रही थी या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाह रही थी, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। और वो पता नहीं क्यों थोड़ी सी 4 कदम के करीब वो पीछे जो है हो गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा उसने क्यों किया। हो सकता है, मुझे लगा कि शायद ये बोल नहीं सकती है, ऐसा मुझे लगा। ये मदद चाहती है लेकिन ये मदद के लिए बोल नहीं पा रही है, या शायद हो सकता है जिसने कपड़े को ढका हुआ है मुँह से, शायद कोई बात होगी, शायद चेहरा ख़राब हो गया, जैसे भी है ऐसे कह के मतलब मेरे मन में काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो आ रही थी। अब मैंने गाड़ी से उतरा, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं जब गाड़ी से उतरा और मैं एक कदम जैसे उसके आगे बढ़ाया उसकी मदद के लिए, वो थोड़ा सा और पीछे हट गई। अब वो जो औरत थी वो सड़क से नीचे, मतलब सड़क से हट के जो नीचे झाड़ियों वाला रास्ता था ना, वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये मुझे जो है वहम में डाल के मुझे भी अंदर की तरफ ले जाना चाह रही है। मैंने जैसे ही एक कदम और आगे बढ़ाया, उस औरत ने क्या किया, अपना जो गर्दन थी वो पूरी उसने गर्दन जो थी घुमा दी मेरी तरफ। ये देख के मैं अचानक से बहुत ज़्यादा डर गया, और जैसे ही मैं पीछे हटा, पता नहीं किसी पत्थर पे मेरा पैर पड़ा या मेरा कैसे, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन पे पैर फिसला, मैं अचानक से गिर गया। गिरते ही मैं तुरंत खड़ा हुआ और मैंने गाड़ी के अंदर बैठ के तुरंत गेट लगा के और अपना शीशा जो था वो पूरा ऊपर कर लिया। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और मैं तेज़ी से गाड़ी जो है भगाने लगा। भगाते भगाते जब मैंने साइड मिरर में देखा, तो मैंने देखा कि वो जो औरत अभी थोड़ी देर पहले जिसने अपनी पूरी गर्दन घुमाई थी, वो मेरी गाड़ी के पीछे जो है भागती हुई आ रही थी। इतनी स्पीड से तो नहीं भाग रही थी जितनी स्पीड से गाड़ी दौड़ रही थी, लेकिन हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी स्पीड पे नॉर्मल इंसान दौड़ता है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड वो दौड़ रही थी। और मैं बिना रुके, मैंने बस भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी को मैं भगाने लगा, और मैंने गाड़ी तब तक भगाता रहा जब तक मैं उस कच्चे रास्ते से, जब उस सुनसान जंगल वाले रास्ते से निकल के मैं एक हाईवे पे नहीं आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी संजय जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।